मित्रों, इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह? इस्लाम धर्म का वह सच जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरे दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिनके रहने बोलने और रहने हर चीज़ का तरीका वाक्यों से अलग है। बस सवाल ये आता है, आखिर मुसलमान कौन है, इनका असली सच क्या है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं? हमारे आज के इस वीडियो में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता लाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और उसका अस्तित्व कहाँ से आया। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है। यहाँ पर मजहब का मतलब दिनचर्या होता है, अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना, और यह चीज़ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बखूबी कर रहे हैं। तभी तो जितना ही चाहे बच्चा पैदा कराकर या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि मुसलमानों को जलाने की बजाय दफनाया क्यों जाता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के रहने वाले थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय ज़मीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होती और यह चीज़ सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और अब उन्होंने इस चीज़ को अपनी परंपरा समझ ली है। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली तो होती नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसलिए हरे रंग को इस्लाम धर्म में इतनी ज़्यादा मान्यता दी गई है। और अगर सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो मित्रों, अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को तेज धूप में रेगिस्तान में सफ़र करना पड़ता है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं ताकि धूप की गर्मी से बीमार ना पड़े, और यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान न पहुँचाए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। अरब देशों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसे मेलिंगानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे हैं, इसलिए लोग खतना करवाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है, और यह अभी तक चलती आ रही है। और जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल आता है वह है ये कि मुसलमान आपस में भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं। तो मित्रों, ये लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। पर वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका सागा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा आया, मामा वगैरह का लड़का लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस शख्स इस्लाम धर्म में शादी होती है उसके घर में आपकी माँ की कोख से ना हुआ। और दोस्तों, खानपान की बात करी जाए तो आप भी यह अच्छे से जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव सा है। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं और वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। लेकिन मित्रों, अब हालात बदल चुके हैं। लोग गेहूँ, आटा, चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वह लोग ज़्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन वह खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई है तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर ना आए। धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई और अब तो एक त्योहार के रूप में भी मुसलमान मानते हैं। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाज़त। अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे ये चीज़ साफ हो जाती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, जिससे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसके जो नियम है वहीं के सिद्धांत नहीं बल्कि इनके दिनचर्या है। जिस तरह वातावरण इन्हें मिला उसी हिसाब से लोगों ने जीना शुरू कर दिया। आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद ये लोग उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितनी भी बातें बताई वह सारी सच्चाई है। तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर जाकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनों को ये सारी बातें सुनकर बुरी लग रही
हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं। पर दोस्तों, हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल है, और अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वह वाकई में सच हो सकता है। इन सब की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद ये नहीं जानते हैं। तो मित्रों, ये इस्लाम धर्म से जुड़ी बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।